चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट पॉइंट 2, -1, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? तो सबसे पहले आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई। किस पॉइंट पे निकालना है? 2, -1, 1 पे। क्लियर? फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है उस वेक्टर का लेते हैं हम यूनिट वेक्टर। सेकंड पॉइंट पे लेना पड़ेगा आपको यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्लियर? और थर्ड स्टेप में करना पड़ेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे फाई गिवन है, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल देते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है आपका d बाई डी एक्स ऑफ फाई। d बाई डी एक्स ऑफ फाई, फाई होता है आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। क्लियर? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब आई प्लस d बाई डी वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब के प्लस d बाई डी जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर आई जे प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आपका के क्या। क्लियर? चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा x, इसके साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर x की कोई टर्म ही नहीं है, तो वाई स्क्वायर आपका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस, जब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो हो जाएगा 2xy प्लस z क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा j कैप प्लस, इसको जब आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर, 3y z स्क्वायर k कैप। क्लियर? ये z के रिस्पेक्ट का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, और यहाँ पे जाएगा 3y z स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं, x की जगह पर 2, y की जगह पर -1 और z की जगह पर 1। क्लियर? तो y की जगह पर रखना है हमको -1, तो -1 का स्क्वायर इज 1, तो बचेगा सिर्फ आई कैप प्लस x की जगह पर रखना है आपको 2 और y की जगह पर रखना है आपको -1। क्लियर? तो 2 2 4 हो जाएगा -4, यहाँ पर जो टर्म बाकी रहेगी इसको काट के आप लिख सकते हैं -4 प्लस z की जगह पर रखना है आपको 1, -4 प्लस 1 का क्यूब इज -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 j कैप प्लस 3y z स्क्वायर। y की जगह पर रखेंगे आप -1 और z की जगह पर रखेंगे आप 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 k कैप। क्लियर? तो सबसे पहली स्टेप आपने परफॉर्म कर दी, आपने निकाल दिया ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 2, -1, 1, तो आपको मिल गया एक वेक्टर। और ये वेक्टर कौन सा निकला आपका? सरफेस से हमेशा नॉर्मल वाला। जब भी आप ग्रेडियंट लेते हैं आपको एक वेक्टर मिलता है, वो वेक्टर हमेशा सरफेस से नॉर्मल वाला वेक्टर होता है। क्लियर? उसके बाद आपको जिस डायरेक्शन में निकालना है ना, उस डायरेक्शन का आपको लेना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? इसका आप लेंगे यूनिट वेक्टर, तो दैट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, तो हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1। क्लियर? तो हो जाएगा √14। इस पूरे कंप्लीट आप वेक्टर को लिख सकते हैं √14। दिस ऑल्सो कंप्लीटेड, दिस इज कंप्लीटेड। लास्ट स्टेप आपको करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा आपका 1। क्लियर? तो 1 अपॉन √14 पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1। क्लियर? जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 1, माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 इज माइनस का 6, और माइनस का 3 इंटू प्लस का 3 इज माइनस का 9। क्लियर? तो ये हो जाएगा
माइनस का 14 अपॉन रूट 14। ऊपर वाले 14 को आप लिख सकते हैं रूट 14 इंटू रूट 14, एक रूट 14 से रूट 14 कैंसिल, आंसर आया माइनस अंडर रूट 14। थैंक यू।